बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको वर्क वीज़ा लेना चाहिए या विज़िट वीज़ा लेना चाहिए, किस वीज़े पे आपको बाहर जाना चाहिए। तो ये फ़ैसला करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो मैं सादा अल्फाज में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके फ़ैसला करने में कि आपको विज़िट वीज़ा पे जाना चाहिए या वर्क वीज़ा पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं विज़िट वीज़ा की। विज़िट वीज़ा जो होता है ये मुख्तसर दुरानिये का भी होता है। इसमें जो दुरानिया है वो ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे यूएसए है 5 साल का वीज़ा देता है, कनाडा आपको जो विज़िट वीज़ा है वो देता है जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है। ऑस्ट्रेलिया आपको 1 साल तक का विज़िट वीज़ा ग्रांट करता है। इस तरह मुख्तलिफ़ ममालिक में जो इसका दौरानिया है मुख्तलिफ होता है। आगे फिर विज़िट वीज़ा की अक़साम होती है, जो सबसे फेमस होती है वो होती है टूरिज़म। ये तकरीबन सारी कंट्री ही ऑफ़र करते हैं, यानी कि आपने घूमने फिरने जाना है। आप चाहे अमेरिका का ले लें, कनाडा का ले लें, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जितने भी बड़े ममालिक हैं, इवन छोटे मुल्क हैं, तो उसमें ये कैटेगरी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट होता है फिर विज़िट वीज़े में आप फैमिली को मिलने जा रहे हैं, उसके अलावा आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, उसके अलावा आप बिज़नेस पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, यानी कोई मीटिंग अटेंड करनी है, कोई सेमिनार है, कोई कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करनी है। तो ये कुछ कैटेगरी हो गई हैं विज़िट वीज़े की। विज़िट वीज़े में नॉर्मली तकरीबन अगर आप सभी ममालिक की बात करें तो उसमें काम करने की इजाज़त नहीं होती। यानी कि आप अगर विज़िट वीज़ा लेके पाकिस्तान से या अपने किसी भी मुल्क से जाते हैं तो उसमें आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती कानूनी तौर पे। कुछ ममालिक में ऐसे होता है कि आप विज़िट वीज़े पे जाके उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन डायरेक्ट विज़िट वीज़े पे होते हुए आप काम नहीं कर सकते। ये तो हो गया विज़िट वीज़ा। अब दूसरी बात ये है कि जो वर्क वीज़ा होता है, वर्क वीज़े में बेसिकली आपका ये बुनियादी हक़ होता है कि जब आप किसी भी मुल्क का वर्क वीज़ा हासिल करते हैं तो आप उस मुल्क में काम करने के लिए जा रहे होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं उसमें इसका नाम मुख्तलिफ होता है। किसी में कुछ है तो किसी मुल्क में इसका नाम कुछ है वर्क वीज़े का। उसमें जो दुरानिया है वो भी मुख्तलिफ होता है। इसमें जो कंडीशन है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हैं, जो आपको कागज़ात चाहिए होते हैं, वो भी हर मुल्क के मुख्तलिफ होते हैं और इनका तरीक़ाकार तकरीबन सेम ही होता है। वो ये होता है कि जब आपने वर्क वीज़ा लेना होता है तो आपको एक अदद एम्प्लॉयर चाहिए होता है, यानी कि एक कंपनी आपको चाहिए जो आपके साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट करे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कि भाई उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जी ये हमारे पास आ रहा है, इसकी बुनियादी सैलरी इतनी होगी, प्लस उसके बाद हम ये सहूलत उसको देंगे जिसमें मेडिकल हो गया, अकोमोडेशन हो गया, उसके अलावा खाना पीना हो गया और मुख्तलिफ़ अलाउंस होते हैं कि ये चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करेंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान होता है। फिर उसके बाद इसका अप्रूवल होता है जो कि मुतल्लिक़ा मुल्क होता है, उसमें जो भी इदारा होता है, कहीं पे इसको लेबर डिपार्टमेंट कहते हैं, तो मुख्तलिफ इसके नाम होते हैं तकरीबन सभी ममालिक में। जब वहाँ से वो अप्रूव हो जाता है तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है आपको वो डॉक्यूमेंट भेजता है पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर यहाँ से जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, एफआरसी हो गई, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गए, ये सारी चीज़ें लगा के आप मुतल्लिका एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है। जब वीज़ा मिल जाता है तो आप उस मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप अगर यूएई में जाते हैं तो आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाता है। इसी तरह अगर आप किसी यूरोपियन मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। तो उसके बाद फिर आपको मेडिकल, रिहाइश और जो जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से आपको सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें आप डायरेक्ट काम के वीज़े पे जाते हैं तो जाते ही आप काम
स्टार्ट कर देते हैं और कुछ अरसे बाद कुछ ममालिक ये अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप अपनी फैमिली बुला सकें। तो अगर तो आपकी नीयत ये है कि आपने जाके काम करना है, लीगली काम करना है और यहाँ से लीगली ही जाना है, तो आप वर्क परमिट अप्लाई करें, वर्क वीज़ा अप्लाई करें। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है और ये तकरीबन सभी ममालिक में होता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर की शार्टेज होती है। जो वहाँ उनकी अपनी मार्केट के या अपने कंट्री में जो बंदे होते हैं, वहाँ पे जब शार्टेज हो जाती है तो इस शार्टेज को पूरा करने के लिए उनकी गवर्नमेंट, जो वहाँ पे कंपनीज होती हैं, उनको ये ऑप्शन देती हैं कि अगर आप किसी और मुल्क से कोई वर्कर मंगाना चाहते हैं तो आप मंगवा लें। जैसा कि कुछ कैटेगरी तो स्पेशली होती है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि कोई इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी या इंडियन ही जाएगा, तो वो रेस्टोरेंट पे कुकिंग करेगा या जो दूसरे मामलात हैं वो करेगा। इसमें वो चाइनीज़ नहीं चलेगा, नेपाली नहीं चलेगा। तो ये जस्ट आपको मिसाल है कि कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे अगर वो काम है तो उससे मुतल्लिका मुल्क का जो बंदा है वही कर सकता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो अगर आपने काम पे जाना है तो आप वर्क वीज़ा लें। अगर आपने घूमने फिरने जाना है, फैमिली को मिलने जाना है, मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है और आपने कोई सेमिनार अटेंड करना है, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग अटेंड करनी है, तो तब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। ये तो है बुनियादी फ़र्क वर्क और विज़िट वीज़ा में। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मुख्तलिफ़ ममालिक का वर्क परमिट है उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूं। लेकिन एंड में मैं ये बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ जो विज़िट वीज़े की फ़ाइलिंग और स्टडी वीज़े का काम करते हैं, वर्क वीज़े का हम काम नहीं करते। वर्क वीज़े से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।